दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको रमजान के हवाले से एक ऐसा करिश्मा बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे और सोचेंगे कि वाह, क्या रमजान का करिश्मा है, अल्लाह की शान कितनी बड़ी है। तो दोस्तों, माह रमजान को मुबारक महीना मानने वाले इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे दोस्तों, रमजान की आमद पर हर तरफ अल्लाह का नूर बरसने लगता है, हर तरफ अल्लाह की रहमत बरसने लगती है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला बड़ा अता करता है। एक छोटी सी भी नेकी आपकी निजात का जरिया बन सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को मोहब्बत के साथ पूरा आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला सबकी दुआ कबूल फरमाता है। प्यारे दोस्तों, इस महीने का हर कोई बेसब्री से इंतजार करता है। मुसलमानों के अंदर एक अजीब सी खुशी नजर आती है, हर तरफ रौनक ही रौनक हो जाती है। दोस्तों, एक 7 साल का छोटा बच्चा था जो जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया। जुमे की नमाज के बाद इमाम साहब रमजान और रोजे की फजीलत बयान कर रहे थे। ये बच्चा भी रमजान और रोजे की फजीलत को बड़ी तवज्जो से सुन रहा था और उसके दिल में भी ख्वाहिश पैदा हो गई कि वो भी रोजे रखेगा, वो भी सहरी करेगा, वो भी अफ्तारी करेगा, वो भी अल्लाह की हम्दो सना बयान करेगा। प्यारे दोस्तों, अभी ये बच्चा सिर्फ 7 साल का है। आप उसके अंदर का जज्बा देखें, रमजान और रोजे की मोहब्बत देखें, और यही हाल और यही जज्बा रमजान शरीफ में तमाम बच्चों का होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, वो बच्चा ये बयान सुनने के बाद अपने घर जाकर अपनी अम्मी से कहता है कि मुझे भी रोजा रखना है, मुझे भी सहरी में उठा देना। लेकिन माँ जानती थी कि अभी मेरा बच्चा बहुत छोटा है, अभी वो इस लायक नहीं कि वो रोजा रख सके। लेकिन वो बच्चा था, वो बार बार जिद किए जा रहा था कि मुझे रोजा रखना है, अल्लाह की इबादत करनी है। और जैसे ही रात हुई वो फौरन सो गया। लेकिन सहरी का जब वक्त हुआ तो बच्चा ना उठ सका और बच्चे की माँ ने उसे नहीं उठाया। माँ ने सहरी की नमाज पढ़ी और कुरान पाक की तिलावत में लग गई। जब सुबह हुई, जैसे ही सूरज की रोशनी उस बच्चे के मुंह पर पड़ी तो वो उठ गया और उठते ही ये बात कहने लगा कि माँ, तुमने मुझे सहरी के वक्त क्यों नहीं उठाया। और इसी बात को लेकर वो बहुत ज्यादा रोने लगा और कहने लगा कि मेरी आरज़ू थी, मेरी तमन्ना थी कि मैं भी रोजा रखूंगा, लेकिन माँ आपने मुझे नहीं उठाया, मुझे क्यों नहीं उठाया। और वो बच्चा रोने लगा। उसकी माँ ने उसे समझाया कि बेटा, अभी तू रोजा रखने के लायक नहीं है, अभी तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन वो बच्चा अपनी जिद पकड़े रहा और ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। फिर जब रात हुई तो वो बच्चा ये जानता था कि अगर आज रात सो गया तो फिर से नहीं उठ पाएगा, इसलिए वो बच्चा रोजे की हजरत में रात भर जरा भी नहीं सोया। फिर जब सहरी का वक्त हुआ तो उसने भी सहरी कर ली और रोजा रख लिया। आज वो बच्चा बहुत खुश था, आज उसने रोजा रख लिया है। प्यारे दोस्तों, फिर जैसे ही सुबह हुई, सूरज निकलने लगा तो माँ बेचैन हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि मेरा बेटा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो किचन में गई और जल्दी जल्दी खाना बनाया और दोपहर के वक्त अपने बेटे से कहा कि कुछ तो खा ले मेरे बेटे, दोपहर हो गई है, तेरी ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती है। बच्चे ने कहा कि रोजा तोड़ना गुनाह है। तब माँ बोली कि मेरे बेटे, तेरा गुनाह मैं अपने सर ले लूंगी, कुछ तो खा ले मेरे बेटे, दोपहर हो गई है। बेटे ने कहा कि माँ, मैंने सुना है कि जन्नत में हर रोजेदार जाएगा और हश्र के दिन जलवाए परवरदिगार पाएगा। माँ, मैं अपना रोजा नहीं तोड़ूंगा। लेकिन वो माँ थी दोस्तों, माँ आखिर माँ होती है। वो बार बार कहे जा रही थी कि मेरे बेटे, तेरा गुनाह मैं अपने सर ले लूंगी, तू रोजा तोड़ दे, तू कुछ खा ले, तू रोजा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो बेटा था वो किसी भी हाल में नहीं माना। वक्त गुजरता गया और फिर जब असर का वक्त आया तो बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, यानी कि उसकी तबीयत इस कदर खराब हो गई कि उसका गला सूख गया। हत्ता कि ये हुआ कि भूख और प्यास की वजह से उसकी जान निकल गई और वो बच्चा इंतकाल कर गया। ये देखकर उसकी माँ बहुत रोई, बहुत पछताई। इतने में मगरिब का वक्त हो गया। जैसे ही इफ्तार का वक्त आया, उसने रोजा खोला और वो रोजा खोलती जाती और रोती जाती। फिर उसने मुसल्ला बिछाया और मगरिब की नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद हाथ उठाकर वो दुआ करने लगी, या अल्लाह, मेरा बेटा चला गया, अब मैं क्या करूं।
मेरी तो सारी कमाई लुट गई, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे जीऊंगी। वो दुआ मांग रही थी कि इतने में उसके दरवाजे पर एक फकीर आ गया। उसने कहा कि घर में कोई है, मैं रोजेदार हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। जब उस औरत ने उस फकीर की आवाज सुनी तो उसने जो कुछ बनाया हुआ था सब उस फकीर को दे दिया। जब वो फकीर को देने गई तो उसकी आंखों में आंसू थे। उस फकीर ने कहा कि तुझे क्या हुआ है? तो उस औरत ने बताया कि मेरा 7 साल का बेटा था, उसने जिद करके रोजा रख लिया और भूख की वजह से असर के वक्त उसकी जान निकल गई। दोस्तों, तो वो फकीर घर के अंदर आया और उस बेटे के सिरहाने खड़े होकर बोला कि उठ खुदा का नाम लेकर, ए नन्हे रोजेदार। जैसे ही उसने ये अल्फाज बोले, इतने में क्या हुआ कि वो बच्चा जो मर चुका था वो नन्हा रोजेदार फिर से जिंदा हो गया और अल्लाह पाक का नाम लेता हुआ उठ खड़ा हुआ। दोस्तों, ये बहुत बड़ा करिश्मा है। एक नन्हा रोजेदार जो मर चुका था वो अल्लाह का नाम लेते हुए फिर से जिंदा हो गया। दोस्तों, ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करिश्मा है। ये माह रमजान मुबारक का करिश्मा है कि एक मुर्दा बच्चा फिर से जिंदा हो गया। अल्लाह अकबर। रमजान का क्या करिश्मा है, अल्लाह की शान कितनी बड़ी है। दोस्तों, माह रमजान को रहमत का महीना मानने वाले कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर जरूर लिखें। दोस्तों, आखिर में हमारे तमाम मुसलमान भाई बहनों से गुजारिश है कि इस चैनल को बनाने का हमारा मकसद ये है कि जितने भी हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सबको इस्लामी और सबक आमोश वाक्य सुनाकर उनका ईमान ताज़ा करना है ताकि सब लोग उससे कुछ नसीहत हासिल कर सकें। और ये बात भी है कि दीन इस्लाम की बातों को आवाम और मुसलमानों तक पहुंचाना सवाब का काम है। इसलिए इस वीडियो को एक लाइक करके अपने करीबी दोस्तों तक शेयर करके सवाब का काम जरूर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे जितने भी मुसलमान भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमा और उन्हें हर तरह की दौलत से मालामाल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।